नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। आप लोग देख पा रहे हो त्रिकोणमिति का परिचय और उसमें एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 छोटे पार्ट है, 4 छोटे पार्ट है जिसमें 2 पार्ट ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्या बोल रही है दोनों पार्ट? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी बताइए। पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहले आप इसको सोल्व करोगे, फिर जो आए उसको ऑप्शन से मैच करोगे। जो अपना ऑप्शन मैच होगा वो हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या 2 tan 30 और tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट जानते हैं क्या होती है? 1/√3। अपन ने टेबल में देखी है ये सारी वैल्यू। और नीचे 1 प्लस tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। लेकिन यहां क्या है? स्क्वायर। करोगे सॉल्व तो मिलेगा आपको 2 गुणा 1 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और √3 का करोगे कितना? सिंपल 3। इसको करोगे सॉल्व तो 2/√3। नीचे से लोगे आप एलसीएम कितना? 3। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो इसको आप। ऊपर बचेगा कितना? 3 प्लस 1 कितना आ गया? 2/√3। ये नीचे वाला 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। भाग को गुणा में चेंज करते हैं, संख्या चेंज हो जाती है, अंश का हर बन जाता है और हर का क्या बन जाता है? अपना अंश। तो 3 कहां चला गया? ऊपर। और नीचे 3 और 1 कितना? 4। 2 से काटोगे 2 बार के लिए, ऊपर 3 बचा है और नीचे है √3। थोड़ा से और सोल्व करोगे 3 को लिखा जा सकता है √3 गुणा √3। क्यों? अपने को तो नीचे से √3 हटाना है, तो इस 3 को लिख दिया क्या? √3 गुणा √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचा? √3। अब देखोगे डायरेक्ट √3 ऑप्शन में नहीं है, आप मैच करोगे। नीचे बचा है 2 भी बचा है। नीचे क्या बचा है अपना? 2। आप देखोगे टेबल में ये जो है ये डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन टेबल में देखोगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। इनमें से होती है sin 60 की वैल्यू। तो अपना सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन इज राइट। तो सही आंसर रहेगा अपना sin 60। क्यों? sin 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको tan 45 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी? 1। नीचे है 1 प्लस tan 45 और इसकी वैल्यू भी कितनी? 1। करोगे इसको सॉल्व, ऊपर 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितनी भी हो रिजल्ट क्या मिलता है? हमेशा 1। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1 में से 1 गया 0। नीचे 2, 0 में 2 का भाग लगाया कितना मिला? 0। ये ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है अपना डी। सेकंड में है अपना डी और फर्स्ट में है अपना क्या? ए। देखेंगे ऐसे ही थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या? sin 2a बराबर 2 sin a। ये तब सत्य होता है जब आपको बतानी है a की वैल्यू, कि a की वैल्यू के लिए LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, वो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो कैसे? sin 2a इसका फॉर्मूला होता है अपना क्या? 2 sin a cos a बराबर में क्या है अपना? 2 sin a। ये sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। इसको सॉल्व करना आपको। कैसे? दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a भी कैंसिल आउट, क्या बचा? cos a बराबर, यहां ये कटा है तो 0 नहीं बचा, क्या बचा है? 1 बचा है। तो cos a बराबर 1। आपको cos a की वैल्यू नहीं बतानी थी, आपको तो केवल a की वैल्यू बतानी थी, केवल a। कहने का मतलब यहां आपको cos हटाना। और वो cos कैसे हटाओगे? आप ये देखोगे टेबल में कि एक वैल्यू किसकी होती है cos में, तो वो होती है अपनी किसकी? cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। तो दोनों तरफ से cos कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? 0 डिग्री। तो a की वैल्यू आएगी कितनी?
0 डिग्री। इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी अपना चेक कर सकते हो कि आपने जो राइट आंसर निकाला वो राइट है या नहीं। एक्चुअल में रखोगे आप बी का मान 0 डिग्री, क्वेश्चन में रखोगे लेफ्ट साइड में, तो साइन 2a, ए की जगह कितना अपना 0 बराबर 2 साइन ए की जगह कितना अपना 0, साइन 2 गुना 0 ये कितना बनेगा अपना 0, तो साइन इधर बना 0 डिग्री और इधर 2, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी 0, 2 गुना 0 अपना कितना होता है 0। यानी जो आपने ए की वैल्यू निकाली है 0 डिग्री वो बिल्कुल क्या है अपनी सही है। ऐसे ही देखेंगे फोर्थ पार्ट में क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3, नीचे 1 माइनस tan 30 की 1/√3, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या है स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 को 1 से करोगे 2, नीचे √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे सिंपल 1 और √3 का करोगे सिंपल 3, करोगे इसको सॉल्व 2/√3, नीचे 3 एलसीएम ले लोगे तो 3 माइनस 1, यहां से 3 एलसीएम लिया कितना आ गया 3 माइनस 1 ऊपर, तो 2/√3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर और 3 माइनस 1 कितना 2, करोगे सॉल्व 3 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 3 और नीचे है √3। थोड़ा सा और सोल्व करोगे, इस 3 को तोड़ के लिखोगे रूट की फॉर्म में, कैसे √3 गुणा √3, नीचे एक √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या बना अपना √3। अब ये देखना आपको टेबल में ये किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की बिल्कुल नहीं होती, cos 60 की कितनी होती है अपनी 1/2, sin 60 की भी नहीं होती √3/2, tan 60 की वैल्यू जी हाँ बिल्कुल कितनी होती है अपनी √3, तो राइट ऑप्शन है इसमें सी, तो राइट ऑप्शन है इसमें सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, tan a प्लस भी दे रखा है √3 और साथ ही साथ में tan a माइनस भी दे रखा है। जो a प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा और 90 के बराबर, a ग्रेटर देन है b से, a बड़ा है b से, तो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, a की और b की। देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। कैसे, यहां है tan a प्लस बी, क्वेश्चन में tan sin a से कुछ नहीं पूछा, कहने का मतलब tan कैंसिल आउट करना है, यहां से केवल a और b बचना चाहिए। कैसे है tan a प्लस बी, ये आपको गिवन है इतना √3, यहां से ये tan हटाना। अब ये tan कैसे हटाओगे, आप टेबल में देखोगे √3 किसकी वैल्यू होती है, जो होती है अपनी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, दोनों तरफ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एक कंडीशन और है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, एक बार के लिए a का मान आ जाएगा, a का मान किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा b का मान। दूसरी कंडीशन से tan a माइनस बी दे रखा है कितना 1/√3, तो देखोगे आप tan a माइनस बी 1/√3, tan में ही देखना आपको, क्यों ये tan हटाना यहां से, और ये tan में होती है कितने की वैल्यू 30 डिग्री, दोनों तरफ से tan कैंसिल आउट, क्या बचा रिजल्ट a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आ गई अपनी इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करोगे एक बार के लिए एक मान आ जाएगा। ये रही इक्वेशन 1 और ये रही 2। इस इक्वेशन को मैं इसके पास में रख रहा हूं, a माइनस बी बराबर कितना 30। ये अपनी इनको करोगे सोल्व। दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कैसे करना चाहोगे आप? प्लस का b है माइनस का b है, कैंसिल आउट हो जाएगा। a और a जुड़ा तो क्या बचा 2a बराबर 60 में 30 जोड़ोगे 90। तो a का मान आ जाएगा 90/2। 90/2 कितना होता है अपना 45 डिग्री। a का मान आया 45 डिग्री। आपसे a का मान ही नहीं पूछा, साथ ही साथ में किसका मान भी पूछा है, b का मान भी पूछा है। चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो ये मान, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, मान सेम आने वाला है। a का मान जहां रखना चाहो समीकरण 1 में रखने पर रखोगे 1 में मान 45 डिग्री। a दिखाई दे रहा वहां कितना 45 प्लस b बराबर कितना 60। तो b की वैल्यू निकालनी है तो 45 डिग्री उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस। तो b की आ जाएगी वैल्यू कितनी आपके पास 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो b कोण है वो आ जाएगा 15 डिग्री और a आया था अपना कितना 45 डिग्री। और इस कंडीशन को ये फॉलो भी कर रहा है कि a कोण है वो बड़ा है किससे, b से। b कोण कितना है अपना 15। a और b के मान देखिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कौन कौन सत्य है या असत्य है, विथ रीजन बताओ। कि सत्य है तो उसका कारण बताओ, असत्य है तो भी उसका कारण बताओ। 5 पार्ट लिखे हुए है। पहला पार्ट है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। साइन a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अपना क्या होता है, साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, न कि ये होता है। इसका मतलब तो ये हुआ, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है ये एक बार इसके लिए साइन ए और एक बार इसके लिए। ऐसा कभी नहीं होता जब एंगल साथ में हो। तो ये बात यहां पर क्या है, बिल्कुल गलत है। ये बात यहां पर क्या है, असत्य है। जैसे एक बार के लिए कोई वैल्यू भी पुट की जाए इसकी जगह, ए की जगह जैसे माना जाए ए एंगल मान लिया 60 डिग्री है और बी एंगल मान लिया कितना 30 डिग्री। इसके लिए चेक करें तो साइन ए का मान रख रहे हो 60 डिग्री और बी का रख रहे हो 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड करोगे कितना 90 डिग्री। इधर साइन ए की जगह रखा आपने साइन 60 डिग्री प्लस बी की जगह रख रहे हो कितना 30 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 और साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। तो ये चीज इसके बराबर नहीं है। दो एलसीएम पे लेना चाहोगे तो √3 + 1 ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो पहले वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ में साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने 0 डिग्री। जो जो एंगल बढ़ाएंगे 30 पे जाएंगे 1/2, 45 पे जाएंगे 1/√2, फिर से बढ़ा मान 60 पे जाएंगे √3/2 और 90 पे जाएंगे मैक्सिमम मान मिल जाएगा जो कितना अपना साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। तो ये बात यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात क्या है, सही। इसको भी आप बना सकते हो, जैसे थीटा में वृद्धि कर रहे हो, पहले 0 डिग्री रखो, इसकी वैल्यू कितनी 0, थोड़ा मान बढ़ाओ 30, वैल्यू बढ़ेगी बिल्कुल कितनी 1/2,
थोड़ा और बढ़ाओगे 45 डिग्री पे जाओगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी कितनी, 1/√2। ऐसे ही आगे जाओगे साइन 60 पे जाओगे तो वैल्यू और बढ़ेगी √3/2। साइन 90 भी जाओगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अधिकतम 1। जो जो आप थीटा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये मान भी क्या बढ़ रहा है, अपना मान बढ़ रहा है। पहले 0, 1/2, 1/√2, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट है तो ये बात क्या है, यहाँ पर सत्य है। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि। ये जो तीर का निशान ऊपर की तरफ बता रहा है ये वृद्धि को बता रहा है। तो थीटा में वृद्धि करोगे तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, कोस 0 की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आगे जाओगे कोस 30 पे तो √3/2 मिलेगी आपको। ऐसे कोस 45 पे जाओगे 1/√2, कोस 60 पे जाओगे 1/2, कोस 90 पे चले जाओगे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 डिग्री। ऐसे मान क्या होगा इसमें, घटेगा बिल्कुल। तो ये बात क्या है यहाँ पे, असत्य। नेक्स्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा कभी। क्यों, थीटा 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, जो कितनी, 1/√2, 1/√2। हर एक वैल्यू जैसे साइन 30 कोस 30 ये वैल्यू कभी इक्वल हो नहीं सकती। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो ये वैल्यू कभी दोनों इक्वल नहीं हो सकती। तो ये बात भी क्या हो जाती है यहाँ पे, असत्य। सभी मानों के लिए नहीं होता, स्पेशल 45 डिग्री बोलता तो ये बात बिल्कुल सही थी। क्यों, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री इन दोनों की वैल्यू होती है बिल्कुल क्या, सेम, जो कितनी 1/√2 और 1/√2। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत। लास्ट है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कैसे, a का मान रखना आपको 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी, मान लो डायरेक्ट याद नहीं है कोट 0 की, कोट को लिखोगे, एक फॉर्मूले की बात की है, कोस 0 बट्टे साइन 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू एक जानते हो, साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे हर में कभी 0 आ जाए, मतलब मान क्या अपना, इंफिनिटिव, नॉन डिफाइंड, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये बात भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, कोट 0 का मान होता है क्या, अनंत। कितना होता है, अनंत, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसमें 2 राइट थे, एक 2 नंबर और एक 5 नंबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।